उत्तराखंड के लाखों युवाओं के सपनों पर एक बार फिर से काला साया छा गया है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट वॉइस। जिस राज्य में भर्तियों के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो, उसी राज्य में एक बार फिर से यूके ट्रिपल एससी का पेपर लीक हो गया है। आज हम बताएंगे कि यह पेपर कैसे लीक हुआ, इसका असली मास्टरमाइंड कौन था और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह किसी की सह में हो रहा है। हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर 2025 को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की। यह पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार पेपर लीक का तरीका बेहद चौंकाने वाला था। जांच में सामने आया कि हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ। आरोपी खालिद मलिक, जो खुद एक अभ्यर्थी था, वह अपने साथ परीक्षा केंद्र के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गया। उसने सिर्फ 35 मिनट के अंदर प्रश्न पत्र के 3 पन्नों की तस्वीरें खींचकर अपनी बहन साबिया के पास भेज दी। साबिया ने तुरंत उन तस्वीरों को टिहरी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजा, जहां से उन्हें हल करके वापस भेजा गया। सबसे बड़ी लापरवाही यानी एक छोटी सी चूक ने लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। इस मामले में खालिद और साबिया सहित कुल 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस लीक ने एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया, जब मुख्यमंत्री धामी ने इस घटना को नकल जिहाद करार दिया। एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार पेपर लीक के असली मुद्दे को ध्यान से भटकाने के लिए सांप्रदायिक रंग दे रही है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसने उत्तराखंड में पेपर लीक को एक इंडस्ट्री बना दिया है। यह नाम है हाकम सिंह रावत। हाकम सिंह 2021-22 में वीडियो ग्रेजुएट लेवल पेपर लीक घोटाले का मास्टरमाइंड था। हाकम सिंह एक जिला पंचायत सदस्य था और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जुड़ा हुआ था। बाद में पार्टी से निष्कासित हुआ। इसका नेटवर्क सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं था। जांच में पता चला कि इसने उत्तर प्रदेश के एक सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर काम किया। इसके प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ऑनलाइन परीक्षा तक हर जगह सेंध लगाई और प्रति कैंडिडेट 10 से 15 लाख रुपए तक वसूले। 2022 में गिरफ्तार होने के बाद वह कुछ ही महीनों में जमानत पर बाहर आ गया और उस पर नए सिरे से धोखाधड़ी के आरोप लगे। यह दर्शाता है कि नकल माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है, जब एक कुख्यात अपराधी जो लाखों युवाओं के सपने तोड़ चुका है, वह जेल से बाहर आकर फिर से वही धंधा शुरू कर देता है, तो सवाल उठता है, यह किसकी सह में हो रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार की कमजोर पैरवी के चलते हाकम सिंह जैसे लोग जमानत पर छूट जाते हैं और उनका नेटवर्क फिर से सक्रिय हो जाता है। क्या यह सिर्फ प्रशासन की लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन था जो इस माफिया को संरक्षण दे रहा है। सरकार ने बेशक एंटी चीटिंग अध्यादेश 2023 लागू किया, जिसमें उम्र कैद और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन यह कानून भी अपराधियों को डरा नहीं पाया। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा शिकार है उत्तराखंड के वो लाखों युवा जो दिन रात मेहनत करते हैं। देहरादून की सड़कों पर उनका गुस्सा दिख रहा है। यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, यह राज्य के युवाओं के साथ विश्वासघात है। क्या सरकार इस माफिया राज को खत्म करके युवाओं का विश्वास वापस जीत पाएगी? यह सवाल आज भी उत्तराखंड की जनता पूछ रही है। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ।